नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 13 अप्रैल 2022 को होने वाले महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां तक गुरुदेव अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। यह एक शुभ स्थिति को दिखाते हैं। मीन राशि उनकी स्वराशि है और स्वराशि में गए हुए गुरुदेव 11th हाउस वृषभ राशि की बात हो रही है। इनकम का घर, जहां स्वगृह होके अति बलशाली हो जाएंगे गुरुदेव। एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि इनकम को बलवान करेंगे, किसी भी तरह के लाभ को दिलाएंगे, क्योंकि 11th हाउस लाभ का होता है। इसका अर्थ है कि अभी तक आपके पास कोई इनकम नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है, धन संबंधित बात है, तो गुरुदेव दिलाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति को दिखाते हैं, क्योंकि अष्टम घर के मालिक हैं गुरुदेव। अष्टम घर तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका एक स्वभाव है अचानक किसी चीज को देना, घटित करना। तो जो भी घटनाएं घटित कर रहे हैं गुरुदेव, वह अचानक करेंगे। उनका कोई पूर्व से प्लानिंग नहीं रहेगा। यह महत्वपूर्ण बात है। 11th हाउस आपके इच्छा पूर्ति का है, मनोकामनाओं का है। आपके मित्र, हितैषी, पड़ोसियों की संख्याओं में वृद्धि का है, लाभ दिलाएंगे वहां से। और यही 11th हाउस ऐसा घर है जो आपसे दूर चले गए थे, चाहे आपके बहुत निकट संबंधी मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसे पुनः मिलाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। या कोई आपके घर से भाग गया हो, आपके कोई रिश्तेदार, तो उसे वापस लाने का भी संयोग बनाते हैं। आपके पुत्र भाग गए, भाई भाग गए, कोई भी हो, वापस आएंगे इसी अवधि में। इतने अच्छे गुरुदेव आपको खाली नहीं जाएंगे। ऐसे भी कहा गया है कि राशि से 11th गुरुदेव का गोचर बहुत स्ट्रांग, बहुत शुभ हो जाता है। तो लाभ दिलाते हैं, तो लाभ तो दिलाएंगे। लाभ में क्या है, कहां से लाभ दिलाएंगे, उसके लिए हम लोग तब देखते हैं कि गुरुदेव की दृष्टि कहां कहां पड़ती है। क्योंकि गुरुदेव जहां जहां दृष्टि डालते हैं, उन सब जगहों से आपको लाभ दिलाते चले जाएंगे। लाभ घर में बैठे हैं इसलिए, तो कहां लाभ दिलाएंगे, उसके बारे में हम अब आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बहुत अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। पंचम दृष्टि तीसरे घर पर, आपके पराक्रम पर। लेकिन पराक्रम छोटे भाई बहन का है, पराक्रम का है, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोगी साबित होंगे। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी तक छोटे भाई बहन का सुख प्राप्ति नहीं हुई है। यही अवधि है उन्हें अपने छोटे अनुज का सहयोग और सुख की प्राप्ति होने वाली है। आप देखेंगे, अगर आप अकेला है भाई बहन में, तो अब आपके छोटे भाई आ रहे हैं सुख देने के लिए, और जो आ रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। मधुरता बनी रहेगी, सहयोग बना रहेगा, आप उसे काफी प्यार करेंगे, वह भी आपको काफी माने। एक शुभ संकेत गुरु के माध्यम से आ रहे हैं। तीसरा घर आपके पड़ोसी का है, मित्रों का है, और 11th से देख रहे हैं। इसका अर्थ है पड़ोसी और मित्रों की संख्या में वृद्धि, सहयोग बढ़ेंगे, उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। कई ऐसे कार्य हैं जहां वो आपको सहयोग देंगे, लाभ पहुंचाएंगे। तीसरा घर कर्म क्षेत्र में देखा जाए तो महत्वपूर्ण होता है, जैसे प्रकाशन, लेखन, नेटवर्किंग। आप फिल्म, मूवी, मोबाइल, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं, मार्केटिंग के काम करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में गुरुदेव आपको जबरदस्त सफलता देने वाले हैं। यहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यह बहुत शुभ संकेत। उन क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं बिजनेस में, तो निश्चित करें, पहचान बनेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। ये स्थिति को जन्म देते हैं। तीसरा स्थान चूंकि पैतृक संपत्ति का भी माना जाता है, अष्टम के मालिक है, पैतृक संपत्ति के मालिक, इसलिए पैतृक संपत्ति की प्राप्ति लाभ के रूप में
हानि नहीं, लाभ के रूप में। यहीं से गुरुदेव अपनी 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर डालते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है पंचम स्थान। इसे हम शिक्षा के लिए देखते हैं, एजुकेशन के लिए देखते हैं। लेकिन एक बात जाने, शिक्षा एजुकेशन में उच्चता की प्राप्ति होगी, काफी मन लगेगा, कुछ नया करने की इच्छा होगी। खास तौर पर जो साइंस विषय लिए हैं उनके लिए रिसर्च के लिए सबसे अच्छा समय है, पीएचडी करने का समय है। या पूर्व से चलते आ रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो पीएचडी इसी काल में आपको प्राप्ति होगी। तो रिसर्च से जुड़े कार्यों में सफलता, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, शिक्षा में काफी मन लगेंगे, आप शिक्षा में अच्छा करेंगे। अवार्ड की प्राप्ति अचानक दिखाई देते हैं, स्कॉलरशिप की प्राप्ति, क्योंकि इनकम घर में है गुरुदेव, वहां से दृष्टि डालते हैं, शिक्षा से इनकम, स्कॉलरशिप की प्राप्ति। ऐसे योग, सुनहरे योग बने हैं, आपको दिलाएंगे। लाभ घर में बैठे गुरुदेव पंचम पुत्र स्थान को देख रहे हैं। पुत्र लाभ कैसे कराएंगे? अभी तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं, अष्टम के मालिक है, अचानक आप पाएंगे कि आपको संतान सुख प्राप्त होने वाली है। यह 1 वर्ष की अवधि है। पूर्व से मेडिकल क्षेत्र से आप सहयोग ले रहे हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब आप निश्चित तैयारी करें। पंचम स्थान आरोग्य सुख का होता है। यदि संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है तो मेडिकल का चिकित्सा आप जरूर इस अवधि में शुरू करें, संतान की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे न्यूज मिलेंगे और इस अवधि में जो संतान जन्म लेंगे बहुत अच्छे सहजता से और बहुत ही भाग्यशाली और आपके लिए लाभदायक। आपके किसी संतान को लाभ की प्राप्ति हो रही है, इसका अर्थ है उनके जॉब मिल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके संतान अच्छा कर रहे हैं, संतान की तरफ से गुड न्यूज। यही पंचम स्थान प्रेम प्रसंग का होता है और गुरुदेव लाभ स्थान से बैठ के देख रहे हैं तो प्रेम का लाभ, प्रेम में लाभ कैसे होता है? तो एक तो है कि नए प्रेम का जन्म निश्चित कराएंगे और जो भी प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं इस अवधि में वह आपके लिए लाभदायक। किस रूप में? आपके प्रेमी आपको हर तरफ से लाभ पहुंचाएंगे, या तो वो धन से लाभ पहुंचावे या किसी तरह के सहयोग से लाभ पहुंचावे, वह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। चूंकि 7वें स्थान पर दृष्टि है गुरुदेव की, विवाह स्थान है, विवाह सुख, प्रेम को विवाह में भी बदलेंगे। एक बात तो स्पष्ट है, वृष वालों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है जो अपने प्रेम को विवाह में बदले, और जो प्रेम जन्म ले रहे हैं वह भी विवाह में बदलेंगे। पंचम स्थान लाभ दिलाएंगे शेयर मार्केट से, बहुत स्पेशल है। जो भी वृष वाले शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं एक बात स्पष्ट जान ले, इस अवधि में पूरे वर्ष भर में आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। लाभ घर में अति बलशाली होकर के गुरुदेव आपके शेयर से लाभ दिलाने वाले घर को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। आप शेयर मार्केट से इतना लाभ पाएंगे कि शायद आपके मुख से निकले, पूर्व में कभी इतना धन नहीं पाया था। एकदम आप प्रयास करें, जो डेली खरीद बिक्री करते हैं उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होगी, और जो लेके लंबी अवधि के लिए शेयर अपने रखते हैं उन्हें वह शेयर जबरदस्त धन देके जाने वाला है। इसलिए 1 वर्ष तक आप जरूर शेयर से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति। पंचम स्थान जप तप पूजा पाठ इन सब चीज को दिखाते हैं, इसलिए मन काफी लगेगा। आप हो सकता है कि इस अवधि में कुछ नए पूजा पाठ शुरू करें, कुछ मंत्रों की दीक्षा मिले, ऐसे योग संयोग मिल रहे हैं, इसका भी आपको लाभ दिखेगा। एक घर ऐसा है जहां गुरुदेव की दृष्टि 9वीं दृष्टि पड़ रही है और वह है आपका 7th हाउस, 7वां घर। बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 7वें घर से जुड़ी हुई बातें निश्चित तौर पे आपको जीवन में दिखाई देंगे, क्योंकि शनिदेव का भी दृष्टि पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। तो इसलिए 7वें घर से जुड़े हुए रिजल्ट महत्वपूर्ण है। आप बिजनेस करना चाहते हैं निश्चित शुरू करें, ये पूरे वर्ष भर आपको बिजनेस से लाभ,
क्यों? क्योंकि लाभ घर में बैठे गुरुदेव बिजनेस को देख रहे हैं, तो बिजनेस से ही लाभ मिलेंगे। बिजनेस आपके लिए धनदायी साबित होंगे और बिजनेस में किसी तरह के नए जुड़ाव, इसका अर्थ है जो बिजनेस चल रहा है उसके अलावा और भी बिजनेस शुरू होंगे। और यदि आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया अवसर नहीं है। इस अवधि में जो भी बिजनेस शुरू होने वाले हैं, निश्चित तौर पर जाने वह लाभदायक, धन तो काफी देंगे, भले अलग परेशानी हो तो वह अलग बात है, लेकिन धन काफी मिलेगी। पार्टनरशिप लाभदायक, जो भी पार्टनर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वह अच्छे हैं, उनके तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति, जो उनसे जुड़ के बिजनेस हो रही है वह भी लाभ देने वाले साबित हो रहे हैं। 7वां घर स्पेशल है बिजनेस के लिए, और यही 7वां घर विवाह का है, वैवाहिक सुख का है। तो दाम्पत्य जीवन में भले ही कितनी भी झगड़े चलता रहा हो, अलगाव की स्थिति बन गए थे, लेकिन अब नहीं। 7वें घर पर गुरुदेव की दृष्टि, अब आपके दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख भरेंगे। अलगाव की बात छोड़ दे, झगड़े की बात छोड़ दे, कोई न कोई ऐसी स्थिति जन्म लेंगे जिससे आप लोग एक जगह रहेंगे। दूर रहते थे, आपस में मिलेंगे, दाम्पत्य सुख में वृद्धि। और विवाह के लिए वृषभ वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यदि अभी तक आपकी विवाह नहीं हुई है तो आप नोट कर ले, इस अवधि में आपके विवाह संभव है और निश्चित है विवाह होंगे। लेकिन विवाह संबंधित बातों को समझ लें। पहली बात तो यह जान ले कि यदि विवाह की बात हो रही है तो विवाहोपरांत, विवाह जब होंगे तो वहां काफी लाभ, धन की प्राप्ति। हम यह नहीं कहते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, लेकिन आप महसूस करेंगे कि विवाह के बाद आपको काफी धन की प्राप्ति हुई। एक संकेत यह है, जहां से काफी धन मिल रहा हो, लाभ हो रही हो किसी भी चीज की, समझे वहां विवाह तय है। संयोग से कभी कभी गुरुदेव बहुत खुश हैं, आपके विवाह कराते हैं और विवाह में आपको कुछ लाभ की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप विवाह के बाद जिस दिन भी आप देखेंगे आपकी विवाह हुई, उसके दूसरे दिन से आपको अनायास लाभ ही लाभ प्राप्ति होने लगेंगे। बहुत सारी चीजों, धन लाभ, प्रॉपर्टी लाभ, वाहन लाभ, कुछ भी लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए इस अवधि में जितने भी वृषभ वाले के विवाह हो रहे हैं वह लाभ देकर जाएंगे और बहुत ही खुशहाल स्थिति में रहेंगे, बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो ऐसे स्थिति को भी जन्म देते हैं, शनिदेव की भी दृष्टि पड़ेगी, तो इसलिए यह घर बहुत स्पेशल हो जाता है। तो हम देखते हैं गुरुदेव वृषभ वाले को बहुत कुछ देके जा रहे हैं, उनकी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। मनोकामनाएं घर में बैठे और लाभ तो देंगे ही। बहुत सारी बातें हैं, आर्थिक और भौतिक क्षेत्र में सफलता, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफलता, पूजा पाठ, जप तप मंत्र की प्राप्ति। तो आप इस तरह गुरुदेव के शुभ प्रभाव का लाभ लें। धन्यवाद।